हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी श्रवण सलारपुरिया और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं कि जो अभी एक इशू चल रहा है कि टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है, तो कि जो गाइडेंस नोट आईसीआई ने इशू किया है वो मैंडेटरी है, रिकमेंडेटरी है। लोग कंफ्यूज्ड हैं, कोई बोल रहे हैं इट्स मैंडेटरी, कोई बोल रहे हैं इट्स रिकमेंडेटरी। तो एग्जैक्टली है क्या? तो आईसीआई ने ये डाउट काफ़ी क्लियर कर दिया है। आईसीआई ने एक एफएक्यू रिलीज़ किया है रिसेंटली। उस एफएक्यू में आईसीआई ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि इस गाइडेंस नोट एग्जैक्टली ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। आइए हम लोग इस गाइडेंस नोट को एक बार देखते हैं। तो ये आईसीआई का गाइडेंस नोट है, एफएक्यू है जो आईसीआई ने रिसेंटली इशू किया है। मैं इस पर सीधे मुद्दे पे आता हूँ। पहला पॉइंट तो बस ये है कि ये एप्लीकेबल कब से है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड 1/4/2024 से एप्लीकेबल है। किसको एप्लीकेबल है? सारे के सारे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एओपी हो, सोसाइटीज़ हो, ट्रस्ट हो, सब पे एप्लीकेबल है ये। आगे बढ़ते, क्या कोई एक्सेप्शन है? यस, अगर किसी का स्पेसिफिक कोई और फॉर्मेट है तो वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक अपना फॉर्मेट फॉलो होता है, तो वहाँ पर ये गाइडेंस नोट हम लोग नहीं लगा सकते, ऑल्दो वो भी नॉन कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये पॉइंट 3 बस ये बोलता है कि आईसीआई ने 2022 पे टेक्निकल गाइड निकाला था सेम इशू पे, और अब उसे अपग्रेड करके गाइडेंस नोट में कन्वर्ट कर दिया है। और जो हमारा मुद्दा है वो पॉइंट 5 में कवर होता है कि हमारे ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा अगर वो गाइडेंस नोट को फॉलो नहीं करता है। तो आईसीआई ने क्लैरिफिकेशन रिलीज़ किया और आईसीआई ने कहा कि गाइडेंस नोट्स दो रिकमेंडेटरी इन नेचर, लेकिन ये एक असिस्ट करता है प्रोफेशनल्स को अपने ऑडिटिंग फंक्शंस को सही तरीके से करने के लिए। लेकिन आईसीआई ये भी बोलता है कि अगर कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो इस गाइडेंस नोट को कंसिडर नहीं करता है तो उसे रीजनेबल और एडिक्वेट केयर लेना है कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि जो गाइडेंस नोट का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सके। और ये भी आईसीआई बोलता है कि सिमिलरली वाइल डिस्चार्जिंग हिज अटेस्ट फंक्शन अ मेंबर शुड एग्जामिन वेदर द रिकमेंडेशन इन अ गाइडेंस नोट रिलेटिंग टू एन अकाउंटिंग मैटर हैज़ बीन फॉलोड और नॉट। ये तो भाई देखना ही है कि गाइडेंस नोट में जो मैटर कहा गया है, रिकमेंडेशन दिया गया है, वो फॉलो किया गया है कि नहीं। और अगर उसे फॉलो नहीं किया गया, और अगर उसे फॉलो नहीं, यहाँ पे देखो आईसीआई कह रहा है अगर उसे फॉलो नहीं किया गया तो फिर आईसीआई को इसे रिपोर्ट करना ज़रूरी है इन अकॉर्डेंस विद द एंगेजमेंट इन स्टैंडर्ड्स। अब आप आगे देखो, थ्योरेटिकली तो ये होता है कि क्लाइंट बैलेंस शीट बना के लेकर के आता है और सीए उस पर ऑडिट करके ऑडिट ओपिनियन देता है, बट प्रैक्टिकल क्या है ये आप सबको पता है। अब यहाँ पे आईसीआई सीधा सीधी बोलता है कि जहाँ पे क्लाइंट फिनेंशियल स्टेटमेंट और इसका प्रेजेंटेशन अगर गाइडेंस नोट के हिसाब से नहीं करता है तो इसकी डिस्क्लोज़र मैंडेटरी है। सीए को अपने रिपोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि इस क्लाइंट ने गाइडेंस नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का फॉलो नहीं किया गया है। एक और चीज़, यहाँ क्वालिफाई करने नहीं बोल रहा है, सिर्फ डिस्क्लोज करने बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि क्लाइंट ने फॉलो नहीं किया है। लेकिन क्या ऑडिटर ओपिनियन भी मॉडिफाई होगा? तो इस पर आईसीआई ने कहता है इस पर ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है कि इस नॉन फॉलोइंग के वजह से क्या उनको ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये ऑडिटर के जजमेंट पे छोड़ दिया है। तो एज़ पर गाइडेंस नोट अगर मैं इसे कंक्लूड करूं, अगर फॉलो नहीं करता है क्लाइंट आपका तो आपको डिस्क्लोज करना तो ज़रूरी है कि क्लाइंट ने ये फॉर्मेट फॉलो नहीं किया है, लेकिन ओपिनियन मॉडिफाई करना है या नहीं ये ऑडिटर के जजमेंट पर डिपेंड करता है। सो रिपोर्टिंग इज़ मैंडेटरी बट टू क्वालिफाई और नॉट ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल एज इन द जजमेंट ऑफ ऑडिटर है। आई होप ये चीज़ें अब क्लियर है एग्जैक्टली कि फॉलो करना है या नहीं करना है, ये मैंडेटरी है, रिकमेंडेटरी है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ एंड थैंक यू सो मच।